एंड वेलकम टू क्वांटम कोचिंग लखनऊ। माय नेम इज़ मोहम्मद कमर और मैं क्वांटम कोचिंग पर आपका एडुकेटर हूं। देखिए, हम लोगों ने वेक्टर एनालिसिस में लेक्चर नंबर 6 तक आपको पढ़ा दिया था और याद करिए पिछले लेक्चर में हम लोगों ने आपको क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में बताया था, यानी लेक्चर नंबर 6 में। ये लेक्चर नंबर 7 और हमने कहा था लेक्चर नंबर 7 में भी क्रॉस प्रोडक्ट की ही बात करेंगे। और क्रॉस प्रोडक्ट का पिछले डे में आपने देखा ए क्रॉस बी कैसे ए बी साइन थीटा एन कैप निकलता है। एन कैप यूनिट वेक्टर होता है जो दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर होता है और डायरेक्शन अकॉर्डिंग टू राइट हैंड थंब रूल निकालते हैं। इसके अलावा हम लोगों ने एग्जाम्पल भी बता दिया था क्रॉस प्रोडक्ट का, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉर्क था। तो अब चलिए हम लोग अब लेक्चर नंबर 7 में आपको क्रॉस प्रोडक्ट निकालना सिखाते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि एक वेक्टर यहाँ पर है ए और इसको ले लिया है भाई डिटर्मिनेशन ऑफ, एक तरह से क्रॉस प्रोडक्ट आपको सिखा रहे हैं। तो डिटर्मिनेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट या कैसे आप निकालते हैं ये हेडिंग हम डाल देंगे। तो देखिए यहाँ पर A1 आई कैप और प्लस यहाँ पर B1 जे कैप है प्लस यहाँ पर C1 के कैप है। ये पहला वेक्टर ए दिया हुआ। वेक्टर बी आपको दिया हुआ है A2 आई कैप B2 जे कैप और यहाँ पर है C2 के कैप का है। ठीक है, सब में 2 2 है। अब हमको निकालना है A क्रॉस B, मतलब वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना सीखना है। डॉट प्रोडक्ट तो हम लोग पहले ही सीख चुके हैं। इसके लिए आप लोग याद करिएगा 9th 10th में मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट पढ़ते थे, वही प्रोसेस आप डिटर्मिनेंट का यहाँ पर लगाएंगे। और देखिएगा कैसे आई कैप यहाँ रख दिया, जे कैप रख दिया और के कैप। ध्यान से देखिएगा, ये जो ना जानते हो मैथ्स वाले तो जानते होंगे अच्छी तरह से, लेकिन बायो वाले शायद नहीं जानते होंगे, तो इसको हम सिखा देते हैं आपको। यहाँ पर पहले वाले में देखिए आई में क्या है A1 है, यहाँ पर A1 रख देंगे, साइन के साथ रखते हैं। अब इसमें सब पॉजिटिव लिया तो पॉजिटिव रखेंगे, अदरवाइज ये माइनस होता तो माइनस रखते हैं। अब देखिए यहाँ पर A2 रखा, अगर A2 माइनस यहाँ पर A2 होता तो माइनस A2 रखते हैं। यहाँ पर B1 रखा और देखिएगा जे कैप में दूसरे वाले में क्या आ रहा है B2 आ रहा है। तीसरे में देखिए यहाँ पर C1 है और यहाँ पर क्या है C2 है। प्लस साइन है तो प्लस के साथ रखिए, माइनस है तो माइनस के साथ रखना है। अब सुनिएगा बड़े ध्यान से, ए क्रॉस बी निकालना है। आपको करना क्या होगा, अब इसके लिए जरा एक रेड पेन उठाते हैं जिससे आपको थोड़ा सा क्लियर होगा कैसे करना है। और ये जब भी पहले देखिए रूल का जो पहला पॉइंट है आप यहाँ पर लिखें आई कैप। आई कैप लिखा, आई कैप लिखेंगे तो आप ये आई का पूरा टर्म गायब मानिए, पूरा ऐसे देखिए हमने डॉटेड लाइन से कट कर दिया, रेड पेन से कट कर दिया। अब क्या करना है, देखिए यहां पर इस B1 को C2 से मल्टीप्लाई करना है और C1 को B2 से मल्टीप्लाई करना है और इनके बीच माइनस साइन आएगा। तो देखिए आप क्या करेंगे, B1 C2, देखिए पहले आप आई के बाद जे आता है तो जे वाला रखिए, उसके बाद के वाला, के में देखिए C1 आता है तो यहां पर माइनस C1 B2 रख दिया, ये रख दिया भाई, आपने देखा रूल से रख दिया। अब लिखना है माइनस जे कैप। जैसे आपने लिखा माइनस जे कैप ना, तो अब ये हट गया, अब इसको हटा दीजिए, यहां से ये डॉटेड लाइन हटा दीजिए। अब ये डॉटेड लाइन यहां चली जाएगी और इसको भी हम मिटा देते हैं। अब देखिए इसको भी मिटा देते हैं। अब ये डॉटेड लाइन कहां पर, जे पर चली गई। अब इनका इनसे मल्टीप्लाई कर देंगे, इनको देखिए एरो बना दिया यहां पर, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे और C1 को A2 से, मतलब जिसका लिखेंगे वो हटा दीजिएगा, A1 C2 और C1 बीच में माइनस साइन रखना होगा। देखिए यही रूल है आपका, यहां पर रखेंगे A1 C2 और माइनस C1 A2, ये रखा। तीसरा जरा चेक करेगा, अब हमने रखा के का। अच्छा एक बड़ी बात ध्यान रखने वाली बात है, इसमें प्लस है इसमें माइनस है, के में फिर प्लस होगा। तो अब जरा बताइएगा यहां पर प्लस के कैप रखेंगे, देखिए प्लस के कैप रखेंगे तो ये सब फिर से हम यहां पर हाथ से ही मिटा देते हैं। और ये डॉटेड लाइन भी, क्योंकि अब की बार के रख दिया गया है तो के वाले को कट कर दीजिए। अब बताइए यहां से कर दिए A1 B2 और B1 A2, बीच में माइनस साइन रहने ही रहना है। तो देखिए कितना आसान तरीका है, A1 B2 और माइनस B1 A2, बस यही रूल है। अब फिर से एक बार आपको समझाते हैं यहां पर, बहुत ध्यान से और समझाते हैं आपको, जरा देखिएगा। सबसे पहले आई कैप रखेंगे, आई कैप रखेंगे पूरा ढक दीजिए, गायब हो गया, इसको पूरा कट कर दीजिए। आपको इस B1 को C2 से मल्टीप्लाई करना है, बीच में माइनस साइन रखना है, C1 B2 रखना है। ठीक है भाई, ये रख दिया। फिर जब जे कैप रखेंगे, जे को कट कर दीजिए, A1 आपको C2 और बताएगा C1 A2, पहले 1 वाली वैल्यू पहले रख दीजिए। और अच्छा फिर के कैप प्लस रखेंगे, के कैप रखेंगे तो ये गायब, A1 B2 माइनस B1 A2, याद रखिएगा सिर्फ जे कैप में माइनस है, बाकी सब में प्लस है।
तो ये रूल अगर आपको याद हो गया तो समझ लिए क्वेश्चंस आपके हो गए। चलिए हम आपको पहला क्वेश्चन यहाँ पर कराते हैं इसका, और इसी रूल से कराते हैं, और ये रूल हम यहाँ पर मिटाते नहीं, बस खाली क्वेश्चंस आपको यहाँ बदल देते हैं और ये भी मिटा देते हैं। बाकी रूल तो आपका वही है, आप समझ ही गए। वैसे मिटा भी देंगे तब भी आप समझ जाएंगे, क्योंकि आपको रखना होगा बस A1 की जगह पर वैल्यू, A2 की जगह पर वैल्यू, और जरा बताएगा B1 की जगह पर वैल्यू, B2 की जगह पर वैल्यू। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर दे दिया आपको F जो है ये फोर्स है, ये आपको 2i कैप माइनस यहाँ पर j कैप और प्लस k कैप दे दिया। R आपका दिया हुआ है माइनस i कैप माइनस 2j कैप और प्लस k कैप दिया। आपको निकालना है टाउ। आप जानते हैं टाउ इज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ आर क्रॉस एफ, तो टाउ अगर निकालना होगा तो आपको कहीं ना कहीं आर क्रॉस एफ लेना होगा। तो इसका मतलब आर वेक्टर ए की जगह पर है और एफ क्या है, वेक्टर बी की जगह पर है। अब फटाफट हम लोग वही रूल लगाते हैं। देखिए यहां पर आई कैप, यहां पर जे कैप और यहां पर के कैप रख दिया। अब ध्यान से देखिएगा, आपको पहले आर रखना है, तो आर में आई की जगह पर क्या है -1, यहां पर क्या है 2 रख दिया। जे में -2 और यहां पर क्या है -1 और यहां पर 1 और यहां पर भी 1 है। आप फिर वही रूल लगाइए और रूल लगाएंगे, टॉर्क निकालना है। सबसे पहले आई कैप रखेंगे, आई कैप रखेंगे, ये पूरा टर्म गायब हो गया। चलिए फिर से यहां पर आपको बताते हैं, ये पूरा टर्म गायब हो गया पहली बार, और -2 और इंटू 1 और 1 इंटू -1 ऐसे रखेंगे। तो देखिए -2 और इंटू 1 बताइए क्या हो गया, -2 और 1 इंटू -1 क्या हो गया, 1 इंटू -1 हुआ। लेकिन पहले से यहां पर रूल जो आप देख लीजिएगा पीछे बताया है, रूल में पहले से माइनस होता तो माइनस माइनस का क्या हो गया, प्लस हो गया, यहां पर 1 हो गया। फिर रखेंगे -j कैप, जे वाला गैप, अब आपको पता होगा इसमें जे वाला गैप हो गया। अब क्या करेंगे -1 और इंटू 1 बताइए कितना हो गया, यहां पर -1 हो गया, और 1 इंटू 2 बताइए 2 आया, लेकिन पहले से माइनस था तो यहां पर माइनस आ जाएगा। फिर यहां पर रखेंगे प्लस के कैप, के वाला गैप आप भी बहुत तेजी से कर लेंगे, एक दो बार जब प्रैक्टिस हो जाएगी। के वाला पूरा गैप कर दिए, 1 वाला करिए -1 और इंटू -1 हो गया +1 हुआ भाई। और यहां पर देखिएगा आपका B1 और बताइए यहां पर ये B1 है और ये A2 है, तो -2 इंटू -2 -4 हुआ, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यहां 4 आ गया। आपका आंसर आपके सामने है, -2 यहां पर हो गया -i कैप, और ये देखिएगा -3 आया, माइनस माइनस प्लस हो गया +3j कैप, और देखिएगा यहां पर +5k कैप आ गया। ये आपका आंसर आ गया। बहुत आसानी से रूल से लगाएगा, बस एक बात आपको ध्यान रखना होगा, आई में प्लस, जे में माइनस और के में भी प्लस। और एक बात और ध्यान रखिएगा, हमेशा 1 वाले टर्म को पहले मल्टीप्लाई करिए। जैसे हमने आई कैप रखा तो देखिए यहां पर ये B1 है, B1 है और ये C2 है, तो B1 C2, B1 पहले लेना है, और यहां जब माइनस करेंगे तो A1 B2 लेंगे। देखिए यहां पर क्या हो गया, यहां पर देखिएगा B1 और C2 और यहां पर C1 और B2 लेंगे। ये मतलब 1 वाला टर्म पहले लेते हैं, ये बात ध्यान रखिए, वरना माइनस प्लस में गलती हो जाएगी। अब जैसे जे कैप लिया, जे कैप वाला पूरा गैप हो गया, ये A1 है और ये C2, तो 1 वाला पहले -1 इंटू 1, कई जगह पर फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आप रखिएगा ऐसे ही। और देखिएगा फिर जब आपने माइनस करके रखा तो देखिए C1 और A2 यानी 1 इंटू 2, 1 वाला पहले रखिए, ऐसे ही करिएगा, थोड़ा ध्यान रखिएगा, आपका तरीका यही होना चाहिए, बिल्कुल सेम तरीका अडॉप्ट करिएगा जैसे हमने रूल बताया वैसे ही, वरना फिर गड़बड़ के चांस रहेंगे, आपके गड़बड़ी हो सकती है। एक और क्वेश्चन करा देते हैं, एक और प्रैक्टिस का क्वेश्चन करा देते हैं, जिससे जो बच्चे खासतौर से 11th में हो उनके लिए थोड़ा प्रैक्टिस हो जाए, वरना एक ही काफी था आपके लिए। अब दूसरा भी यहां पर हम करा देते हैं। जैसे मान लीजिए यहां पर दिया हुआ है P दिया हुआ है आपका P, ये लीनियर मोमेंटम है, 2i कैप और -j कैप दिया, बस इतना ही दिया हुआ है, और R दिया हुआ है -i कैप और प्लस यहां पर k कैप, ऐसे ही बस खाली दे दिया हुआ। आप सुनिए, फिर वही रखेंगे, i कैप रखा, j कैप रखा, k कैप रखा। अब देखिए क्या किसकी जगह पर है, यहां पर तो आप समझ लीजिएगा k है ही नहीं, इसका मतलब एक तरह से 0k कैप लिख सकते हैं। यहां पर j नहीं है तो यहां पर आप 0j कैप लिख सकते हैं, 0 इंटू j आप जानते हैं 0 हो गया। तो देखिए यहां पर आप रखेंगे, आप जानते हैं एंगुलर मोमेंटम निकालना है भाई, यहां पर एंगुलर मोमेंटम, तो एंगुलर मोमेंटम निकालना है तो ये होता है r क्रॉस p, सब में r पहले आता है, खाली लीनियर वेलोसिटी वाले में छोड़ के। तो देखिए आप r पहले रखेंगे, r में है -1 i में,
और इसमें क्या है 2 है, P रखा। और देखिए J में जरा बताएगा दूसरे में क्या है भाई, R में ये 0 है, और जरा बताइए इसमें क्या है -1 है। ठीक है भाई, K में रखेंगे, R में बताइए क्या है 1 है, और इसमें क्या है 0 है, ऐसे ही रख दीजिए। अब देखिए निकाल के देखिए, यहां पर L निकालते हैं, सबसे पहले I कैप रखेंगे, I वाला पूरा गायब। देखिए B1 C2 0 × 0 0, और बताइएगा C1 B2 1 × -1 -1 का प्लस हो गया बस। और यहां पर -J कैप रखा, J वाला पूरा गायब हो गया, -1 × 0 0 हो गया। और बताइए 1 × 2 क्या हो गया, यहां पर -2 इसलिए हो जाएगा बीच में माइनस साइन पहले से थी। और प्लस यहां पर K कैप रखेंगे, पूरा गायब हो गया, -1 × -1 क्या हो गया +1, और 0 × 2 0 हो गया, तो यहां -0 ही होगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप देखिए I कैप निकल गया, +2J कैप आ गया, और प्लस यहां पर K कैप आ गया, ये आपका एंगुलर मोमेंटम आ गया। ऐसे करके निकालना होगा, बड़े आसानी से हमने आपको बता दिया, समझा दिया। अब कुछ एक एप्लीकेशन भी है इसके बहुत इंपॉर्टेंट, वो भी हम जल्दी से बता देते हैं कि इसके एप्लीकेशन क्या है। क्रॉस प्रोडक्ट तो निकालना हमने सिखाई दिया है, और वैसे तो क्रॉस प्रोडक्ट का काम बहुत जगह लगता है, जितने भी एग्जाम्पल बताए हैं सब में आपको लगेगा। लेकिन मान लीजिए आपको कोई ट्राइंगल दिया हो, नोट नंबर फर्स्ट में, ये लीजिए नोट नंबर फर्स्ट में कोई यहां पर ट्राइंगल दिया हो, और ट्राइंगल की 2 कॉन्सेक्यूटिव साइड या सिंपली एडजेसेंट साइड दिया हो, तो एडजेसेंट ही सभी होंगे इसमें। मान लीजिए वेक्टर ए है यहां पर, और ये वेक्टर बी है, 2 एडजेसेंट साइड दी है, और इसके बीच का एंगल थीटा है। अब यहां भी देगा तब भी एडजेसेंट होगी दोनों। तो अगर आपको कभी एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल आपको निकालना है, तो हाफ हो जाएगा यहां पर, और माड A क्रॉस B, मतलब वो जो दोनों साइड दी हुई हैं उनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालिए, उसका माड करिए, माड करने के बाद 2 से डिवाइड कर दीजिए, आप इसका एरिया ऑफ ट्राइंगल निकल जाएगा। इसी तरह से नोट नंबर सेकंड में एक और नोट बताते हैं, यहां पर पैरेललोग्राम लिया गया, और पैरेललोग्राम की 2 एडजेसेंट साइड दी है। याद रखिएगा यहां पर एडजेसेंट साइड होनी चाहिए, क्योंकि अगर ये दोनों पैरेलल लाइन हो गए तो नहीं निकाल पाएंगे। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम अगर निकालना है आपको, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, तो आप देखिएगा क्या करना होगा, सिर्फ यहां पर माड ऑफ A क्रॉस B, यानी कि जो दोनों एडजेसेंट साइड दी हैं उनका क्या कर दीजिएगा, माड क्रॉस प्रोडक्ट करके माड कर दीजिएगा। और यहां पर याद रखेगा इफ एडजेसेंट साइड आर गिवन, इसका मतलब अगर एडजेसेंट साइड दिया हो तभी आप इसको निकाल पाएंगे। तो देखिए अब आपको हमने क्रॉस प्रोडक्ट के 2-3 बताइए, जितने भी एप्लीकेशन थे एग्जाम्पल के फॉर्म में वो हमने कराया, 2 क्वेश्चन भी कराया आपको, और भी बता दिया एरिया ऑफ ट्राइंगल भी इसके हेल्प से निकाल सकते हैं, एरिया ऑफ जरा बताइएगा यहाँ पर पैरेललोग्राम भी निकाल सकते हैं। एक क्वेश्चन आपके लिए हम यहाँ पर लिखते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और बाकी फिर अगले डे कराएंगे या आज मौका मिलेगा तो आज करा देंगे। एक क्वेश्चन है फाइंड n कैप मतलब यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर ए दिया हुआ है, I कैप प्लस J कैप और प्लस K कैप, एंड वेक्टर B दोनों से परपेंडिकुलर है। वेक्टर B दिया हुआ है यहां पर बताइएगा 2I कैप माइनस J कैप माइनस K कैप, ये दिया हुआ। आपको n कैप निकाला, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। थोड़ा सा हम क्या करते हैं, इंक डाल लेते हैं जिससे आपको और डार्क नजर आए, और फिर आपको ये क्वेश्चन बताते हैं। सबसे पहले आप इसको पढ़ लीजिए, आप खुद से करने की कोशिश करिए, ना कर पाइएगा तो हमारा यहाँ पर देख लीजिए कैसे हमने सॉल्व किया है। आपको यूनिट वेक्टर निकालना, और याद करिए यूनिट वेक्टर A क्रॉस B हम लोग करते थे तो आपका आता था AB साइन थीटा n कैप, आता था नहीं आता था, n कैप यूनिट वेक्टर निकालना है तो क्रॉस प्रोडक्ट किया A और B का, और डिवाइड बाय माड ऑफ A क्रॉस B, क्योंकि माड ऑफ A क्रॉस B तो AB साइन थीटा ही होगा। तो यही आपको यहां पर करना है। सबसे पहले हमको क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, तो हमको क्रॉस प्रोडक्ट निकालना, आपको निकाल के यहां पर दिखा देते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। अब यहां पर आप सिंपली क्या करिए, वही आप ले लीजिए जैसे आप हमेशा लेते हैं, I कैप और J कैप जो तरीका है निकालने का उसी से आप निकालिए। I कैप A क्रॉस B यहां पर 1 है, यहां पर देखिएगा 2 है, J में यहां पर बताइएगा 1 है, यहां पर क्या है -1 है, यहां पर K में बताइएगा 1 है साइन के साथ, यहां पर -1 है। A क्रॉस B निकाल लें, सबसे पहले I कैप रखेंगे, I वाला पूरा गया, 1 × -1 क्या हो गया -1,
1 इंटू -1 लेकिन अब बताइएगा यहाँ पर माइनस पहले से था, +1 हो जाएगा, माइनस जे कैप रखेंगे, ध्यान से देखिएगा, 1 इंटू -1 हो गया -1 और 1 इंटू 2 क्या हो गया -2। अब प्लस आप रखेंगे के कैप, ध्यान से देखिए के कैप में रखें 1 इंटू -1 हो गया और 1 इंटू 2 और माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा -2, ये तो पूरा 0 हो गया। ए क्रॉस बी जो हमारा निकल गया, आप जरा ध्यान से देखिएगा उधर थोड़ा सा यहाँ पर जो निकला है 2 इन और 3 हो गया -3 माइनस प्लस हो गया 3 जे कैप हो गया -3 के कैप। 3 को आप यहां पर कॉमन ले सकते हैं, जे कैप माइनस के कैप हो गया। अब सुनिएगा ए क्रॉस बी आया है 3 जे कैप माइनस के कैप, आप ए क्रॉस बी का क्या कर लीजिए, फटाक से मॉड निकाल लीजिए। मॉड निकालेंगे ए क्रॉस बी का तो आया है 3 जे कैप -3 के कैप। मॉड करेंगे तो जब भी किसी कंपोनेंट ऑफ वेक्टर का मॉड करते, चाहे वो आई हो, आई जे के दिया हो या जे और के दिया हो, तो क्या करते थे, उसका स्क्वायर रूट कर देते थे और कोफिशिएंट का स्क्वायर ये सब बता चुके हैं, प्लस यहां पर -3 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी 9 और 9 हो गया 18 आ गया, इसका मतलब 3√2 लिख सकते हैं। अब जरा यहां पर फॉर्मूले में रखिए एन कैप आ गया 3 जे कैप माइनस के कैप और डिवाइडेड बाय यहां पर हो गया 3√2, ये कैंसिल हो गया, आंसर आपका यूनिट वेक्टर आ चुका है। यूनिट वेक्टर ये है जे कैप माइनस के कैप डिवाइडेड बाय √2, आपका आंसर यहां पर आ चुका है, इसको हमने यहां पर दिखा दिया। देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन था ये, और अगले डे पर हम लोग कुछ और क्रॉस प्रोडक्ट के क्वेश्चंस कराएंगे, जो खास तौर से हमने एरिया ऑफ पैरेललोग्राम और एरिया ऑफ ट्राइंगल का जो बताया है उस पर बेस्ड क्वेश्चंस कराएंगे अगले डे, और साथ साथ कुछ जो और टॉपिक बचे होंगे उनको भी हम लोग करा देंगे। मतलब वेक्टर अब धीरे धीरे कंप्लीट हो रहा है, और ट्रिपल प्रोडक्ट भी पढ़ाना है तो ट्रिपल प्रोडक्ट भी हम लोग आपको पढ़ा देंगे, और यानी ट्रिपल प्रोडक्ट है इससे जो रिलेटेड क्वेश्चंस हैं और वो भी करा देंगे। और साथ साथ जैसे अभी एक क्वेश्चन मान लीजिए अभी यहीं पर करा देते हैं, एक वेक्टर आपको दिया हुआ है यहाँ पर आई कैप माइनस जे कैप और +2 के कैप दिया हुआ, बी आपको यहाँ पर दिया हुआ माइनस आई कैप माइनस जे कैप और -2 के कैप, ये बस माइनस साइन का ही फर्क है। अब आपको क्या, ये दोनों जो वेक्टर दिए हुए हैं एक तरह से साइड दिया हुआ है ट्राइंगल की, ये ट्राइंगल की साइड दी हुई है, ये ट्राइंगल की साइड दी हुई है, यानी एक ए है और एक बी है और इनके बीच एंगल थीटा है, इनकी साइड दी हुई है। आपसे कहा था जब एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना हो तो एरिया ऑफ ट्राइंगल आप निकालते हैं हाफ मॉड ऑफ ए क्रॉस बी, आप धड़ाक से क्या कर लेंगे, इसका ए क्रॉस बी निकाल लेंगे। तो अब यहां पर फिर रख दीजिए आई कैप जे कैप के कैप, यहां रखा 1, जल्दी जल्दी निकाले -1 और -1 और ये हो गया -1 और ये हो गया 2 और ये हो गया -2, बस। अब ए क्रॉस बी हम फटाक से निकालते हैं, ए क्रॉस बी जल्दी से करते हैं, अब तो आपकी प्रैक्टिस हो रही है धीरे धीरे। आई कैप रखा पूरा गायब, -1 -2 ये हो गया आपका 2 और 2 इंटू -1 -2 आ जाएगा यहाँ पर +2, और देखिए अब जे रखते हैं, जे गायब हो गया, माइनस जे कैप रखा और यहाँ पर देखिए 1 इंटू -2 हो गया और 2 इंटू -1 -2 हुआ, यहाँ पर आ जाएगा +2 प्लस के कैप रखेंगे, के वाला गायब हो गया, -1 आया, माइनस का ये प्लस हुआ फिर माइनस हो गया, और देखिए आपका आ गया 4 आई कैप माइनस यहाँ पर तो ये 0 हो जा रहा है ना भाई, ये पूरा 0 हो जा रहा है 4 आई कैप और यहाँ पर आ जा रहा है -2 के कैप, क्या आ जा रहा है क्योंकि ये वाला 0 हो जा रहा है। एक बार फिर से चेक कर लीजिए वरना कहीं गलती हो जाए। आई कैप रखा -1 इंटू -2 +2 हो गया, 2 इंटू -1 -2 हुआ, लेकिन पहले से माइनस था, माइनस से मल्टीप्लाई हो गया 2 हो गया, माइनस जे कैप रखा, जे 1 इंटू -2 हो गया, 2 इंटू -2 यहाँ पर बताइए -2 हुआ, लेकिन पहले से माइनस था प्लस हो गया, इसका मतलब ये पूरा 0 हो गया। के कैप में 1 इंटू -1 ये -1 हो गया, माइनस ये यहाँ पर प्लस हुआ फिर माइनस हो गया, तो ये आपका आ गया बहुत आसानी से। अब इसका माड कर दीजिए, ए क्रॉस बी का यहाँ पर हम लोग माड कर देते हैं। माड करेंगे तो आप जान रहे हैं 4 आई कैप है -2 के कैप है, माड कर दीजिए तो हो जाएगा अंडर रूट क्या हो गया यहाँ पर, ए क्रॉस बी का आपने माड कर दिया, ए क्रॉस बी का माड किया तो 4 का स्क्वायर हो गया प्लस -2 का स्क्वायर, ऊपर भी ऐसे ही माड लगा दिएगा ए क्रॉस बी का, तभी आप निकाल पाएंगे पीछे वाले जो क्वेश्चन में। तो देखिए यहाँ पर 16 हो गया और प्लस यहाँ पर 4 हो गया, इसका मतलब आ गया √20 आ गया, यानी 2√5 भी कह सकते हैं आप, यहाँ पर रख दीजिए √20 डिवाइड बाई आपका 2 आ गया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, चाहे जो कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। पीछे भी जहां पर हमने ए क्रॉस बी लिखा था ना वो यूनिट वेक्टर वाले में, उसमें ऐसे माड का साइन जरूर बना लीजिएगा, तभी वो माड निकलेगा, वरना माड का साइन नहीं बनाएंगे तो कैसे निकालेंगे। ठीक है भाई, इस तरह से देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल पर भी क्वेश्चन हो गया।
और आपने आज के लेक्चर में देखिए लेक्चर नंबर 7 में क्रॉस प्रोडक्ट और उसका एप्लीकेशन पूरा ध्यान से पढ़ लिया और बहुत अच्छे से पढ़िया। कहीं भी डाउट होगा तो पूछिएगा जरूर। आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही। अगले लेक्चर यानी लेक्चर नंबर 8 में कुछ और बातें वेक्टर के बारे में आपको बताएंगे। ट्रिपल प्रोडक्ट भी पढ़ाना अभी। यहाँ के लिए बस इतना ही। खूब पढ़िए, खूब मेहनत करिए। थैंक यू वेरी मच। जम कर पढ़िए।